जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज आपका और मेरी सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है और मैं कोटा से गुरपा की बेटी बात कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर लेना। मेरे प्यारे गुरु जी, अपनी बेटी को माफ़ कर लेना। प्लीज़ आप मेरे साथ रहना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, अपने सत्संग की शुरुआत मैं गुरुपा के पावन पावन मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज आपका, हर पल हर सांस का शुक्राना। संगत जी हूँ, अभी जो था कि मेरी डॉटर का बर्थडे था 9th ऑफ दिसंबर को। तो 3-4 दिन से मैं गुरुपा को बोले जाते मैं गुरुपा प्लीज़ आप बर्थडे में आपको आना है, आपको ही मनाना है बर्थडे, आपकी ही नातिन है, आप ही करोगे जो करोगे। मैं गुरुपा प्लीज़ आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। तो संगत जी, जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन सब कुछ अच्छे से हुआ, स्कूल वगैरह में उसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। फिर घर आए, घर आके बहुत उस दिन बहुत पार्सल भी आ रहे थे, उसके गिफ्ट्स वगैरह जो रिलेटिव थे गिफ्ट्स दे रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ना मेरे पास एक मैसेज आता है कि तुम्हारे पास ये अमेज़न की साइट से मैसेज आता है कि ये चीज़ एक पार्सल है, डिलीवर होने वाला है तुम्हारे यहाँ पे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैंने तो कुछ ऐसा डिलीवर किया भी नहीं है, तो ऐसा कैसे कौन आ सकता है? फिर मैंने अपने मम्मा से, अपने ब्रदर से पूछा कि तुमने कुछ ऑर्डर किया? उन्होंने कहा नहीं, हमने उससे नहीं किया, हमने कोई और ऐप से किया है। क्या पता नहीं ऐसा क्यों है कि किसने किया होगा, मैंने तो कुछ अमेज़न से किया भी नहीं है। तो ठीक है, मैंने नहीं सोचा। उसके बाद फिर मेरे पास डिलीवरी बॉय का कॉल आता है कि आपका एक पार्सल है अमेज़न की साइट से, आप ले लो। तो फिर मैंने कहा पेमेंट क्या है? नहीं, पेमेंट वगैरह सब कुछ हो रखी है, पेड है, आप इसे ले लो। तो उस टाइम मैं घर पे नहीं थी। मैंने उससे बोला तुम हमारे नेबर के पास दे दो, मैं भी घर पे नहीं हूँ, हमारे जो नेबर है उनको दे दो। मैंने उनको कॉल कर दी, उन्होंने वो पार्सल रख लिया। तो फिर मैं जब घर गई तो उसके बाद मैंने उससे बोला, मैंने उससे लेने के लिए गई पार्सल। तो फिर उन्होंने कहा तुम्हारा पार्सल है? मैंने कहा हाँ, मैंने तो कुछ पता नहीं, ऑर्डर नहीं किया था, कहाँ से आ गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मेरा पार्सल कहाँ पे है? तो उन्होंने मुझसे कहा देखो उस अलमीरा में रखा है, ले लो। मैं जब लेने के लिए गई ना संगत जी, वो पता है वो था, उसमें लिखा था, एक एनवेलप था, उसमें लिखा था गुरुजी ब्लेसिंग। मैं देख के मैंने कहा मेरे को ना समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ? मैं खुश हूँ या मैं क्या? मैं शॉक्ड हो गई। मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग। फिर मैंने उस एनवेलप को खोला तो उसमें से एक लॉकेट स्वरूप था, एक पॉकेट स्वरूप था और एक ब्रेसलेट स्वरूप था। वो मेरे को मिला। मतलब संगत जी, उस दिन गुरुपा ने हमें ब्लेसिंग दी। उनकी नातिन का बर्थडे था, नातिन को ब्लेसिंग दी। मैं इतना खुश हुई ना, मैंने कहा गुरु जी आपने अपनी ब्लेसिंग भेजी है, और वैसे भी ये घर तो आप ही का है, घर में आप विराजमान हुई, आपका स्वरूप है, आप घर में हुई और आपने ब्लेस भी कर दिया। बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। मैं इतने प्यारे ना हमारे गुरु जी संगत जी, उनका जितना शुक्राना करो उतना कम है। अगर वो भी पास होते ना तो सच में इतना कस के हक कर लेते उनको। उतने इतनी सारी चीज़ें की है, इतना मेरे मेरे को संगत जी, मेरे को उन्होंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरी बड़ी डॉटर को न्यू लाइफ ब्लेस की है। उन्होंने इतना मेरे को इतना उन्होंने ब्लेस किया है ना संगत जी, मैं आप यकीन नहीं करोगे। मेरे जो था, मेरे लंग्स में पानी भर गया था। ये बात है हमारी 2021 की, जब कोरोना की सेकंड स्टेज थी, पीक पे था कोरोना, और मेरे को जो था, मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। मेरे लंग्स पूरे पानी से भर गए थे, मेरे से सांस नहीं ली जा रही थी और मेरे को कोविड की वैक्सीन भी नहीं लगी थी। और उस टाइम रिसेंटली मेरी डिलीवरी भी हुई थी। मेरी बेबी गर्ल हुई थी और सी सेक्शन से, और मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो थी और मेरे को फेफड़ों में पानी भरा था। अब यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैं हॉस्पिटल में बैठी थी, मेरे आस-पास सब कोविड के पेशेंट थे और मैं उनके बीच में बैठी हुई थी। और सोचो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को वैक्सीन भी नहीं लगी थी। हालाँकि कोविड तो ऐसी चीज़ है कि सामने से अगर इंसान गुज़र जाए तो उसको ही वो चीज़ लग जाती है, वही उसको, उससे कोविड उसको भी फैल जाता है। लेकिन संगत जी देखिए, गुरुपा ने इतना प्रोटेक्ट कर रखा था ना, मैं उसी टाइम मैं ऑपरेट हुई थी, मेरे को ऑपरेशन हुआ था और मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो थी और मेरे को फेफड़ों में पानी भरा था, क्योंकि कोरोना सबसे पहले फेफड़ों पे ही अटैक करता है। सांस लेने में दिक्कत होती है उससे। मैं वहाँ पे थी और मैं उन लोगों के बीच में बैठी थी जो बिल्कुल कोविड के पेशेंट थे। और गुरुपा ने देखो, गुरुपा की मेहर देखो, गुरुपा ने अपनी बच्ची को एक खरोंच तक नहीं आने दी, कुछ कुछ भी नहीं होने दिया। ऐसे हमारी गुरुपा हैं। ऐसे गुरुपा
को तो इतना इतना प्यार ना, इतना उनके तो इतना शुक्राना, मतलब बहुत प्यारे हमारे गुरुजी। इतना सोचिए, उन्होंने मेरे को इतना लाइफ ब्लेस किया ऐसे मतलब जो कोविड के पेशेंट के बीच में बैठी हुई हूँ और मेरे को बिल्कुल, मैं नीलो, मेरे को कुछ भी नहीं पता और मैं बिल्कुल इम्यूनिटी भी कुछ नहीं है मेरी, और मेरे को कोविड का वैक्सीन भी नहीं लगी। उसके बाद भी कुरपा ने मेरे को प्रोटेक्ट किया, मैं बिल्कुल सही सलामत उस चीज़ से मेरे को बाहर निकाला है। बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, यू आर द बेस्ट। संगत जी, एक चीज़, एक सत्संग में आप और आपके साथ शेयर करती। संगत जी, हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, हर दिन हमसे कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, चाहे वो जानबूझ के अनजाने में हो। फिर भी हमारे प्यारे गुरु जी हमें माफ़ कर देते हैं हमारी सारी गलतियों को। क्या करें गुरु संगत जी, हम हैं तो इंसान ही, और इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। हम गलतियाँ करते हैं, गुरुपा हम माफ़ करते रहते हैं। इतने प्यारे गुरु हमें कहाँ मिलेंगे जो हमेशा हर कदम पे हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम गुस्सा भी हो जाए फिर भी गुरुपा पे कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। अभी कुछ दिन पहले मैं छत पे कपड़े उठाने के लिए गई थी, तो उठाने के साथ-साथ मैंने सोचा जो मैं टंकियाँ देख लेती हूँ कि इसमें कितना-कितना पानी है, जिससे अगर पानी कम हुआ तो मैं मोटर चला दूँगी। तो जब मैंने टंकी का ढक्कन खोला तो उसके ऊपर ईंट रखी हुई थी। तो जैसे ही मैंने वो ढक्कन खोला तो ईंट फिसल के नीचे जो पाइप था उस पे गिर गई, जिससे पाइप क्या हुआ, वो मतलब ब्रेक हो गया, वो टूट गया पाइप वो। तो उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैं जब नीचे किचन में आके काम करने लग गई, तभी मेरे अंकल जी आए, उन्होंने मोटर चलाई। तो फिर जब वो छत पे गए तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुमने क्या टंकी भरी नहीं थी, टंकी पूरी खाली हो रखी है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो भरी थी, अभी तो 1 घंटा पहले टंकी पूरी भरी हुई थी, पानी गिर रहा था, मैंने मोटर बंद किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, टंकी तो सारी खाली है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई नल भी नहीं चला हुआ, कैसे टंकी खाली हो सकती है? तो मैंने नहीं, ज़्यादा नहीं सोचा। फिर अंकल जी कुछ देर बाद मेरे पास आके बोलते हैं कि यार ऊपर ना ऐसी-ऐसी बात हो गई है, तुमसे कुछ चीज़ गिरी थी क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि तुमने किसी पाइप में पैर रख दिया हो जिस वजह से। मैंने कहा नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो बोल रहे थे, तो फिर अंकल जी ने मुझसे कहा कि जो पानी जहाँ से जिस पाइप से पानी ऊपर जाता है वो पाइप पूरा टूटा हुआ है, क्रैक हो रखा है, जिस वजह से टंकी का सारा पानी उसमें से खाली हो जा रहा है, टंकी भर नहीं रही है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, मुझसे हुआ तो था गलती, वो ईंट फिसल के नीचे गिर गई थी जिससे कि वो पाइप बिल्कुल टूट गया था। तो मैंने अंकल जी को बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, इसी वजह से गलती होगी तभी टंकी नहीं भरती है, अब उसे ठीक करवाना पड़ेगा, उसमें बहुत खर्चा आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा एक ईंट गिरने से क्या नुकसान हो सकता है कि हम एक 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 ईंट गिरी है तो उससे पाइप कैसे टूट सकता है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। तभी मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा, प्लम्बर आएगा उसको दिखाएँगे, वो ठीक कर देगा। तो संगत जी, नेक्स्ट डे प्लम्बर आता है, प्लम्बर उसे देखता है तो बोलता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इसके लिए तो पूरी खुदाई करनी पड़ेगी, जो पाइप नीचे से जा रहा है उसको निकाल के दूसरा पाइप जोड़ना पड़ेगा, उसमें बहुत खर्चा आएगा और कम से कम 3-4 दिन लग जाएँगे। तो मैं अंकल जी मेरे को, हालाँकि उन्होंने मेरे को कुछ कहा नहीं, बट उनकी बातों से लग रहा था कि बैठे-बैठे छोटी-सी में क्या नुकसान हो गया, एकदम से ऐसा क्या हो गया, तुमने देख के करना चाहिए था, बिल्कुल अब इतना खर्चा लग रहा है और अब 3-4 दिन तक टंकी में भी पानी नहीं होगा तो पानी का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और इसको ठीक कराने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत खर्चा होगा। तो मेरे को बहुत अजीब-सा हो गया संगत जी, मैंने कहा ये क्या हो गया, एक छोटी-सी गलती, एक ईंट गिरने से वो पाइप ऐसा टूट गया कि हमें पूरी खुदाई करनी पड़ेगी। तो मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया था, अंकल जी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। फिर मैं मन ही मन में गुरुपा से ही बोल रही हूँ, गुरुपा मेरे से जानबूझ के नहीं हुई है गलती, प्लीज़ आप कुछ ऐसा कर दो जिससे कि खुदाई ना करनी पड़े और वैसे ही ठीक हो जाए। क्योंकि मेरे से ये सब जानबूझ के नहीं हुआ, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, ठीक हो जाए। बस मैं गुरुपा से मन-मन यही प्रार्थना कर रही थी, गुरु जी प्लीज़ मेरी मदद कर दो, आप तो मेरे पिता हो। आप हम बच्चों के साथ कभी कुछ ऐसा, मुझे पता है कभी कुछ गलत नहीं होने दोगे आप, प्लीज़ गुरुपा हमारी हेल्प कर दो। मैंने बहुत गुरुपा से बहुत बोल रही थी, मन ही मन बहुत मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरा मूड भी ऑफ था। और ऊपर से घर में जब पानी नहीं होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, मतलब पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे तैसे हमने वो दिन निकाला, फिर उसके अगले दिन जब प्लम्बर आता है तो वो जब देखता है तो बोलता है कि चलो ठीक है, एक जुगाड़ करके देखते हैं, वो जुगाड़ अगर फिट बैठ जाता है तो हम वो खुदाई नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा बोला।
तो ठीक है, उसके लिए फिर कुछ सामान वगैरह लेके आए, वो पाइप वगैरह लेके आए। मैंने सब कुछ गुरुपा के हाथों में सौंप दिया। मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो, अगर जैसा भी है शायद मेरा कुछ कर्म होगा जो कटने वाला होगा, जो इतना बड़ा नुकसान हुआ मेरे से। तो जब जैसे ही वो मेरे अंकल जी मुझसे बोले, मैंने कहा क्या दिक्कत होगी, अब सब ठीक है? तो उन्होंने कहा देखो क्या होता है, कोई वो बोल तो रहा है कि कोई जुगाड़ करता हूँ उस वजह से, अगर उससे हो गया तो खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ 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 करवा दो कृपा, ये सब चीज़ें ना पैसा ज़्यादा ना लगे, क्योंकि मुझे पता है फिर मेरे को सब बोलेंगे कि तेरी वजह से इतना खर्चा हो गया है। मैंने बहुत प्रार्थना की, मैंने सब कुछ कृपा पे सौंप दिया। तो फिर प्लम्बर आता है, प्लम्बर जब देखता है तो वो जो जो भी जुगाड़ बताया था उसको ठीक करने का, वो हो जाता है, मतलब वो चीज़ अच्छे से फिट हो जाती है। और उस चीज़ के वो बिल्कुल, अब यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल भी बहुत ही कम पैसे लेता है। बहुत, जो चीज़ हम डेली यूज़ में वो पैसे खर्च कर देते हैं उतने पैसे वो लेता है। तो मतलब अंकल जी मुझसे कहते कि हाँ सब ठीक हो गया है, वो जो चीज़ बोल रहा था फिट करने के लिए कि काम चलाओ फिट है, वो अच्छे से फिट हो गई, लेकिन वो बोल रहा है कि 3-4 महीने बाद तुम्हें दोबारा से खुदाई करानी पड़ेगी। लेकिन मुझे अंदर से पता था, विश्वास था कि ये सब चीज़ मेरे गुरुपा ने की है। और गुरुपा ने ही वो इतना बड़ा जो इतनी बड़ी चीज़ वो बोल रहा था 2-3 दिन तक खुदाई चलेगी, वो चीज़ ना करवा के गुरुपा ने छोटी-सी जो वो जुगाड़ बता रहा था वो चीज़ गुरुपा ने उससे करवा के और थोड़े बहुत पैसे लेके वो चीज़ ठीक करवा दी। ऐसे हमारे गुरुपा हैं, मतलब कोई कभी अपने बच्चों पे आँच नहीं आने देते। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। मैंने इतनी राहत की सांस ली, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं मन ही मन इतना खुश थी, मैं गुरुपा के स्वरूप के पास गई, मैंने गुरुपा को बहुत थैंक यू बोला। बहुत सही फ्लाइंग किस दी कि हाँ गुरुपा आप बहुत अच्छे हो, गुरुजी महाराज आपने इतने बड़ी प्रॉब्लम को इतने छोटे में ख़त्म कर दिया। और मुझे पता है कोई 3-4 महीने बाद कुछ नहीं होगा, वो चीज़ है वो रेगुलर चलती रहेगी, सब कुछ ठीक हो गया। हमारे गुरुपा कभी कुछ ऐसी चीज़ होने ही नहीं देते। गुरुजी आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी गुरुपा से बस दिल से ना अरदास करो, ऐसे बातें करो, हमारे पिता हैं, जैसे हमने पिता के सामने बिल्कुल ही प्यार से बात करते हैं ना, ज़िद सी करते हैं, प्यार वाली ज़िद करते हैं, वैसे ही आप गुरुपा से करो। मन ही मन गुरुपा ज़रूर सुनते हो, उस इश्क को ज़रूर पूरा करते हैं। बहुत प्यारे हमारे गुरुजी, दिन पर दिन उनके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। बहुत 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 प्यारे, शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और हम गुरुपा से बहुत प्यार करते हैं। बस गुरुपा आपसे छोटी-सी यही अरदास है, यही प्रार्थना है कि हम सारी संगत में अपनी मेहर, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। आपकी ब्लेसिंग की हम सबको बहुत ज़रूरत है। हम हमेशा ज़िंदगी भर आपका शुक्राना करते रहें, हर जन्म में आपका शुक्राना करते रहें। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका हर पल हर सांस का शुक्राना। संगत जी, बस गुरुपा को मानना चाहिए। ये सोचो कि वो गुरुपा हमारे सामने साक्षात हैं और हम उनसे बातें कर रहे हैं कि गुरुपा ऐसा हो रहा है, प्लीज़ ये ठीक कर दो। क्या करूँ गुरुजी, हमारे मेरी गलती नहीं है, जानबूझ के नहीं हुआ, गलती से हो गया, प्लीज़ गुरुपा। और गुरुपा सच में मदद करते हैं संगत जी, सच में। संगत जी बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुपा। हम सब संगत पे अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। हम जैसी भी हैं, बेकार हैं, मतलब गलतियाँ करती हैं, जैसी भी हैं, आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, आप ही को सँभालना है, हम सबका हाथ कस के थामे रखना। संगत जी मैंने अभी 2-3 दिन पहले अपना हेल्थ चेकअप करवाया था। हालाँकि मेरी लाइफ़स्टाइल इतनी बेकार हो गई ना संगत जी, बहुत ज़्यादा मैं इतना बाहर का खाती हूँ। मैंने अपने आप पे ध्यान देना छोड़ रखा है। मैं कोई एक्सरसाइज़ नहीं करती और मैं कोई वॉक नहीं करती। बस मैं कितना मुझे बाहर के है, मतलब फ़ास्ट फूड हो गया, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, मैं बहुत खाती हूँ बहुत ज़्यादा। इससे मैं, मतलब मेरा इतना वेट गेन हो गया ना, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो अब ये देखिए संगत जी, गुरुपा ने मेरे अंकल जी के माइंड में थॉट डाला कि हाँ, हमें अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। तो हालाँकि अभी तक कोई मैंने काफ़ी टाइम पहले अंकल जी से बोला था कि हम कुछ हेल्थ चेकअप कराते, उन्होंने साफ मना कर दिया, हम नहीं कर पाएँगे। बट ये हमारे तो गुरुपा, हम अपनी ध्यान नहीं रखते, लेकिन हमारे गुरुपा तो हमारा ध्यान रखते हैं ना। तो उन्होंने अंकल जी के माइंड में डाला कि हेल्थ चेकअप करवाना है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ना अपना फास्टिंग रखना, रात को जल्दी खाना खाना, सुबह हमारा वो हेल्थ चेकअप के लिए आएगा, हेल्थ चेकअप करेगा। मैंने कहा अच्छा, एकदम से आप करवा रहे हो? कह रहा हाँ मैंने करवा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हमारा हेल्थ चेकअप वाला आता है, तो जो ब्लड वगैरह सैंपल जो लेके वो, ठीक है, ले लिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट अभी मेरी कल ही संगत जी में रिपोर्ट आई है, जिसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। इतना भी नहीं है, मतलब बहुत कम है, बट हाँ बढ़ा है। ऊपर से मेरी डायबिटीज़ भी
मतलब अंडर लाइन है, कहते हैं ना बॉर्डर लाइन पे है, इतनी नहीं है, मतलब एक वार्निंग है मेरे को कि अगर तुम अपने यहाँ ध्यान नहीं रखोगी तो बढ़ सकती है। तो ये चीज़ संगत जी मेरे उस मेरी रिपोर्ट में आया, बाकी सब मेरा सब अच्छा है। अब देखिए संगत जी, ये चीज़ गुरुपा ने हमें बताई है कि देखो तुम्हारी इतनी लाइफ़स्टाइल ख़राब हो गई है कि इसके तुम्हारी ये सब चीज़ बढ़ रही है। तो उन्होंने ही माइंड में डाला कि तुम्हें हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं डालती तो हम मुझे पता भी नहीं लगता और मैं अपनी लाइफ़ में मस्त रहती, जो मन किया खाती। आज मेरे को लग रहा है कि नहीं, अब मेरे को कंट्रोल करना है, अब मेरे को इतना सब कुछ ये चीज़ गुरुपा ने अभी बताई है। हमारे एक पिता ही वही तो है हमारा, हमेशा साथ देते हैं, हमेशा हमारे पास रहते, किसी ना किसी ज़रिए हमें बताते हैं कि हाँ तुम ये चीज़ कंट्रोल करो, तुम्हें ये चीज़ बढ़ रही है, नहीं तो हमें तो कोई होश ही नहीं रहता। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपने इतना ये चीज़ हमें बताई और मैं प्रॉमिस करती हूँ गुरुपा मैं अब बिल्कुल अपनी डाइट पे कंट्रोल करूँगी, एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, अपना वॉकिंग स्टार्ट करूँगी। बस गुरुपा आपका साथ चाहिए। आपने जब इतना हमें बताया तो मुझे पता है आप हमेशा हमारे साथ हो, हमारी हेल्प करोगे और आपके पास से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुपा। आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा गुरुपा। ज़िंदगी की हर कीमती चीज़ एक तरफ और मेरे गुरुपा एक तरफ। मेरे गुरुपा से कोई कीमती चीज़ हो ही नहीं सकती। वो एक ऐसा कोहिनूर का हीरा है ना हमारे गुरुपा की, वो हमें मिले हुए हैं, हमसे बड़े लकी कोई भी नहीं है संगत जी। हमें उस चीज़ को बहुत संभाल के रखना है, अपने गुरुपा को अपने पास रखना है, अपने दिल में रखना है। जैसा हमारे गुरुपा बोलते बस वैसा हमें करना है। तो संगत जी अपने सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। कोई भी गलती भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। संगत जी प्लीज़ माफ़ कर देना। गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर देना। सॉरी, आपका साथ हमेशा चाहिए। प्लीज़ आप हमारे साथ हमेशा रहना। आपको हम आपके बच्चे हैं, आपसे ही प्यार करते, बहुत प्यार करते हैं हम। आप हमारा हाथ कस के थामे रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी, आपने अपने अप आपने मेरे को माफ़ किया, मुझसे कोई गलती हो गई, अब मेरे सत्संग को सुना। थैंक यू सो मच। बस गुरुपा हम सब पे अपनी ब्लेसिंग यूँ ही बनाए रखें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और मैं इसे शुक्राना किए बिना नहीं रहा गया और सच में मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने आज बहुत ब्लेस किया मुझे। आज मेरे वर्क प्लेस पर भी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स थी। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे आज का दिन कर पाऊंगी, मतलब आज कैसे काम करूंगी, क्योंकि जो मुझे नया चैलेंज दिया था उसमें ये था कि मुझे सारे जितने भी लोग थे उनका इंटरव्यू लेना था और सारा मुझे लिखना था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट मुझे पता नहीं चला कब पूरा दिन निकला और मैं कैसे सबका करती गई। और अभी 2 बज गए हैं क्योंकि वो चले गए थे और मैं उनका नहीं कर पाई। कल कैसे होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा, वो सब गुरुजी देखेंगे। तो गुरुजी सचमुच ब्लेस करते हैं, जो हमें चैलेंजेस लगते हैं बड़े और हमें लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो गुरुजी ब्लेसिंग्स दे देते हैं और वो काम स्मूथली करवा देते हैं। तो मुझे अभी भी नहीं पता कि मैंने सब ठीक किया कि नहीं किया, कैसा किया, क्या किया, और बहुत सी छोटे-मोटे चैलेंजेस आए इसमें प्रोसेस में। बट मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की और जो गुरुजी कहते हैं कि हमें अपना काम जो है पूरी श्रद्धा से करना चाहिए और आगे जो है उसका परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी पूरा देखते हैं और गुरुजी सर पे सरकार पे पूरी तरीके से हमें सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी सब काम बनवा देते हैं। जब वो कहते हैं कि ब्लेसिंग्स देंगे तो वो सचमुच में ब्लेस करते हैं, वो अंग संग रहते हैं। आज सुबह ही मुझे कबूतर रूप में उन्होंने 3 बार दर्शन दिए थे। मुझे पूरा समझ में आ गया था कि वो मेरे अंग संग ही हैं और मुझे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और वो ब्लेस करेंगे। और भी बहुत ब्लेसिंग्स दी उन्होंने। मैं समय पे पहुँची और सब कुछ अच्छा रहा। और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी। जो एक टीचर थी उसने अचानक से मुझसे कहा कि मुझे उसका क्लास सँभालना पड़ेगा क्योंकि कोई इमरजेंसी आ गई है, उसको इमीडिएटली जाना पड़ रहा है और मुझे कोई और टास्क जैसे ये दिया हुआ था, तो मुझे समझ में आया था मैं कैसे दोनों चीज़ें एक साथ करूँगी। फिर भी गुरुजी की इतनी कृपा रही कि मैं दोनों चीज़ें साथ में लेकर के कर पाई। तो ये गुरुजी ने बहुत-बहुत ब्लेस किया। और
उसके बेटे को भी गुरुजी ने ब्लेस किया, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि उसके बेटे को ऐसा आया था कि वो स्कूल में मिल नहीं रहा ऐसा कुछ, लेकिन फिर वो गई और सब कुछ ठीक हुआ, तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा वर्क एनवायरनमेंट जो है गुरुजी ने बहुत अच्छा किया हुआ है। अभी तक सब लोग मेरे से अच्छे से बिहेव करते हैं और बात करते हैं। जो भी मेरे जो भी वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी सब अच्छे से मेरे साथ मेरे लिए अच्छी भावना रखते हैं। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी जो बॉस हैं वो भी मुझे अच्छा ही मेरे साथ बिहेवियर कर रही हैं और अच्छे से मेरे साथ मुझे समझ रही हैं और मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे भी वो सब अच्छा रहे, तो ये गुरुजी ज़रूर देखेंगे। मुझे पता है गुरुजी ब्लेस करेंगे, क्योंकि जब हम अपने मन में कोई किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखते और हम अपने मन अपना काम जो है पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं मंत्र जाप कर रही थी। मैं बहुत बार मंत्र जाप कर रही थी और सत्संग भी आज मैंने सुना। सुबह मैं शुक्राना तो नहीं कर पा रही थी 2-3 दिन से, लेकिन गुरुजी छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। मेरे घर परिवार का भी एनवायरनमेंट सब अच्छा कर दिया गुरुजी ने, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें जो भी है नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, कुछ होता है, उससे हमें बचाते हैं गुरुजी, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना मैं इस बात के लिए करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे बेटे को बहुत ब्लेसिंग्स दी आज। उसका थोड़े दिन पहले कुछ एग्ज़ाम था और मुझे इस बात की चिंता थी, क्योंकि वो एक लैंग्वेज पेपर था। और मैं कौन-सी लैंग्वेज है ये तो नहीं बताना चाहूँगी, बट जो लैंग्वेज थी उसका मुझे ऐसा उम्मीद थी कि वो करेगा अच्छा। उसने कहा था अच्छा हुआ है, पर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा करके आया है और ऑलमोस्ट उसके फुल मार्क्स आए हैं। उसमें गुरुजी की अनंतम अनंतम शुक्राना, के बिना गुरुजी के ये संभव नहीं था। और सब क्लास ने उसके लिए क्लैपिंग्स भी की, वो बता रहा है, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये जब सब जो है गुरुजी ही कर सकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तैयारी कराएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन गुरुजी को पता होता है कि वो ब्लेसिंग्स जब कहते हैं कि वो देंगे, तो वो सचमुच देते हैं। कई बार मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि वो ऐसा कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या ऐसे कुछ नकारात्मक शक्ति आ जाती है कि वो लंगर प्रसाद खाने से मना कर देता है, जो मैं बनाती हूँ प्रसाद में। वो चीज़ बिल्कुल नहीं खाना चाहता और बिल्कुल मना कर देता है और मुझे बहुत दुःख होता है। तो मुझे नहीं पता इसका क्या कारण है, तो गुरुजी की जब मर्ज़ी होगी तो वो ज़रूर खाएगा। और मैं जो हूँ बस ये चाहती हूँ कि सब लोग जो हैं अच्छा से रहें, अच्छी भावना एक-दूसरे के प्रति रखें। मैं कोई अपने फ्रेंड से दूर हो गई हूँ, मुझे उसका कारण नहीं पता और मैं ऐसा नहीं है कि घमंड के कारण ऐसा है या ऐसा कुछ। एक तो मैं अपने काम में बहुत बिज़ी हो जाती हूँ, दूसरा मेरे भी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, कुछ टारगेट्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं जिसके कारण मैं बिज़ी हूँ। और तीसरा, मैं अपने परिवार में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बाहर वालों का नहीं चाहती हूँ, शायद ऐसा क्या कारण है मुझे नहीं पता। और मिलना-मिलाना मुझे अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं थोड़ा-सा उससे चलती हूँ और मैं जो समय जो है अपना या तो मेडिटेशन में लगाना चाहती हूँ या फिर गुरुजी के सत्संग में लगाना चाहती हूँ या अपने परिवार के साथ बाकी समय बिताना चाहती हूँ और इसका कारण मुझे नहीं पता। और बाकी लोगों के लिए मेरे पास अब इस समय उतना समय नहीं रहा है और मेरी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो गई हैं और बाकी मेरा जॉब फ्रंट है और मेरा करियर है और मेरे बेटे का सब है। तो इसका क्या कारण है, तो ये गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों कर दिया है कि मैं सबसे दूर हूँ थोड़ा। तो इसमें भी कुछ गुरुजी की मर्ज़ी होगी और गुरुजी जो भी हैं हमारे लिए बेस्ट करते हैं। तो इसमें गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बाकी मेरे घर परिवार में सब अच्छे रहें, खुश रहें, आगे बढ़ें। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी सब अच्छा करें, आगे बढ़ें। ये गुरुजी से मैं हमेशा ही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि सब खुश रहें। लेकिन मैं अपने जो चीज़ें हैं, अपने पर जो फ़ोकस कर रही हूँ, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हर एक को वो होता है कि अपने अपने ऊपर ध्यान दे। हेल्थ ब्लेसिंग्स गुरुजी ने ज़रूर दी हैं और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लाइफ ब्लेसिंग्स भी गुरुजी ने दी थी, तभी मैं आज ज़िंदा हूँ और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि समय मेरे पास कम है और जो भी मैं चीज़ें करना चाहती हूँ, वो सब करना चाहती हूँ। ऑफ़ कोर्स ये भी ज़रूरी है कि हम जो है समय को एन्जॉय करें और समय को खाली एक मैंने नॉवल पढ़ा था अभी रिसेंटली, जिसमें मुझे ये समझ में आया कि कई बार होता है कि हम सब कुछ परफेक्ट करने के चक्कर में जो है हम सोचते हैं कि समय हम बचा लेंगे, पर वो समय हम बचा नहीं पाते और जो समय होता है, जो हाथ में समय है उसको हम एन्जॉय भी नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो है हर पल को एन्जॉय करना चाहिए और फ्रेंड्स के साथ भी हम लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं, ये बात सच है। लेकिन कभी ना कभी जो होता है हमारे अंदर अगर कोई संदेह आ रहा है, तो फिर हमें गुरुजी हैं वो जो हमारे अंदर हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमें फिर दूर कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो हमें उस समय दूर हो जाना ही में हमारी भलाई है।
और हमें जो है अपनी जो भी चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारे टारगेट्स हैं वो करना चाहिए। और गुरुजी जो हैं जब हैं हमारे साथ तो हमें ये भी समझना चाहिए गुरुजी हमारे साथ हैं, तो वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे पास नहीं आ सकती अगर गुरुजी हमारे साथ हैं। ये विश्वास हमें पूरी तरीके से होना चाहिए उन पर। और गुरुजी हैं तो सब कुछ है और वो सब कुछ ब्लेस करेंगे। आगे भी मैं गुरुजी के ऊपर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो है सचमुच अ, महाशिव का अवतार हैं और वो जो हैं अगर हमारे जीवन में हैं तो हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और बार-बार हमारे अंदर अगर भय आ जाता है, तो उसे हमें खुद दूर करना पड़ेगा क्योंकि हमें बस मंत्र जाप कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं और गुरुजी पे हमारा अगर विश्वास अड़िग है, तो हमें कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती। हमें जो है एक अच्छा माहौल बना के रखना है, अच्छे से रहना है और बहुत सुंदर तरीके से जीवन यापन करना है। किसी के लिए भी नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए मन में, हमें लानी नहीं चाहिए अपने अंदर। अगर आ जाती है तो गुरुजी से अरदास करनी चाहिए कि वो हमारे अंदर से दूर करें, जो भी हमारे विकार हैं, जो भी हमारे अंदर नकारात्मक चीज़ आ रही है। क्योंकि हमें भी प्योरिटी की तरफ जाना है और हमें अपने अंदर जो है प्योरिटी को बढ़ाना है और जो भी नकारात्मक सोच है हमारी, उसको हमें दूर करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कम से कम। और अगर हम अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम अगर अ अपनी चीज़ों पे अपने गोल्स पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो सब कर सकते हैं। पर हमें अपने प्रियजनों से कम प्यार से बात करनी चाहिए और अपने लोगों के लिए अच्छी भावना रखनी चाहिए। अपने मन में कोई गलत सोच नहीं आनी चाहिए, निंदा-चुगली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम फिर भी कर देते हैं कभी ना कभी, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम निंदा और चुगली से दूर रहें, क्योंकि अदरवाइज़ उसके जो हमें हार्मफुल जो उसके परिणाम होते हैं, वो हमें भुगतने पड़ते हैं। तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें गुरुजी बार-बार हमें अ, बताते हैं कि हमें जो है निंदा-चुगली से दूर रहना है। मुझसे जो भी ये निंदा-चुगली हो जाती है उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। बार-बार मैं सोचती हूँ कि मैं कभी नहीं करूँगी पर फिर भी कभी न कभी बातों-बातों में मैं ऐसा करने लगती हूँ। तो गुरुजी मुझे इन सब चीज़ों से दूर करें और अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल-चूक हो गई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ये सत्संग सुनाना मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सत्संग ठीक से रिकॉर्ड करूँ, आराम से रिकॉर्ड करूँ। कई बार जो होता है ऐसा माहौल नहीं होता, नहीं बन पाता तो मैं अपना रिकॉर्ड नहीं कर पाती इत्मीनान से। पर मैं सच में दिल से रिकॉर्ड करती हूँ जब मैं बैठती हूँ और गुरुजी को याद करती हूँ और गुरुजी सचमुच बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं ऐसे गुरुजी से हमेशा जुड़ी रहूँ और उनका हमेशा जो है उन पर विश्वास बनाए रखूँ और बस इसी के साथ मैं अपने शुकराना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।